अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन 4 और पार्ट 4 ये आज आपके सामने हम फैक्टराइज करेंगे इसे x+4 x-5 x+6 x-7 -504 ये हमें गिवन है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पहली 4 ब्रैकेट्स जो हैं ये इस तरह लग रही हैं कि ये फैक्टर्स हैं, लेकिन ये -504 भी इनके साथ शामिल है। तो इसको देखते हुए ये फैक्टर्स नहीं कहला सकते, क्योंकि फैक्टर्स में तो सिर्फ यहाँ तक ब्रैकेट्स में ही चीज़ें होनी चाहिए, और ये एक्स्ट्रा जो चीज़ है, एक्स्ट्रा जो नंबर यहाँ पर गिवन है ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा इसको हम अरेंज करेंगे ताकि इसको भी हम यूटिलाइज़ करें और फिर उसके बाद फैक्टर्स बनाए जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि उनकी मिडल टर्म एक जैसी बन जाए। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये x² होगा और दरमियान में x की टर्म आएगी, तो x की टर्म जो है उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि इनके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं 4, 5, 6, 7 ये हम सेपरेट लिख लेते हैं। 4, -5, 6 एंड -7 इनको हम देखते हैं करके कि ये दोनों इस तरह पेयर बना लिए जाएँ तो 4 + -5, 4 और -5 को ऐड करें तो ये -1 बनता है। अब इसको भी करके देखें 6 + -7 तो ये भी -1 बनता है। तो ये हमें चाहिए कि अगर ये सेम आ जाते हैं ऐड करने से तो इस तरह का अरेंजमेंट यानी 4 का 5 के साथ 6 का 7 के साथ ये ठीक है। तो पहले से यही मौजूद है, यही अरेंजमेंट मौजूद है। इसको हम इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं पहली दो ब्रैकेट्स को। तो इसको हम यूँ करते हैं x -5 और फिर 4 इसको भी x-5 से करते हैं, ये एक ग्रुप हो गया। फिर x-7 एंड 6 फिर x-7 ये हो गया, और -504 ये भी लिख देंगे साथ। इसको सिंप्लीफाई करें x² -5x फिर है 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 5 से करेंगे तो -20 ये हो जाएगा। फिर इसको करेंगे x² x को -7 से करेंगे तो 7x। फिर यहाँ नेक्स्ट में करेंगे 6 को x से +6x और -6 7 आर 42 ये होगा -504 फिर लिख देंगे साथ। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं x² -5x और 4x तो लाइक टर्म्स हैं, साइन डिफरेंट हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटर में से स्मॉलर। ग्रेटर नंबर 5 है, 4 माइनस हो जाएगा तो x यानी 1x बचेगा और साइन होगा ये ग्रेटर वाला, और -20 साथ लिख देंगे इसके। यहाँ भी इसी तरह किया जाएगा x² 7x और 6x दोनों के साइन डिफरेंट हैं। 7 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 1x बचेगा और साइन इसके साथ होगा ग्रेटर वाला -7 और फिर -42 ये -504 ये भी साथ लिख दिया जाएगा। अब हमें देखिए कि ये हम देखते हैं फर्स्ट टू टर्म जो है ना वो सेम है, यही हमें चाहिए था। ये जो अरेंजमेंट यहाँ पर हम करके देख रहे थे इसका मकसद यही था कि मिडल टर्म एक जैसी आ जाए, और फर्स्ट टर्म तो वैसे ही एक जैसी है, x² है, यहाँ भी x² है, -x है और -x है। अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि x² -x = a। तो अब हम x² - x को a से रिप्लेस करते हैं, ये होगा a -20 और ये a -42 और ये 504 वैसे ही लिख देंगे। अगले स्टेप में अब फिर हम इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -20 है वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -504 उसी तरह लिख दिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें a² होगा -42a होगा, 20 को इससे करेंगे तो -20a होगा, -20 को -42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +840 हो जाएगा -504।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कि ये 504 जो शुरू से चला आ रहा था, इसके साथ साथ यहाँ पर आकर ये एडजस्ट हो सकता है। ये भी कांस्टेंट नंबर है और 840 भी कांस्टेंट नंबर है। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि 42A और यहाँ पर 20A ये भी एक जैसे हैं। 42A और 20A इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों के साइंस सेम हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। A² माइनस 62A हो जाएगा। 42 प्लस 20 62 और ये 840 है और ये 54 है, माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 336। तो यहाँ पर 840 माइनस 504, 840 ग्रेटर है और 504 स्मॉलर है, तो 8 ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो 336 होगा और ये पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि ग्रेटर के साथ पॉजिटिव साइन है। इस तरह हमारे पास एक इस तरह की शेप आ जाएगी। इसको हम फिर फैक्टराइज करेंगे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए। तो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 336 को ब्रेक करना पड़ेगा। 336 को हम ब्रेक करते हैं। तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं पेयर्स में 1 और 336, और दूसरे हम पेयर बना सकते हैं 2 और 168। इसका तीसरा पेयर बन सकता है 3 एंड 112। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 336 बन जाता है। तो ये पेयर इस तरह से बनते हैं कि हम 336 को बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 से डिवाइड करते हैं, पहले 1 से करते हैं, फिर 2 से करके देखते हैं, ये आ जाता है। 3 से करते हैं डिवाइड तो ये 112 आ जाता है। अब हम 4 से करते हैं डिवाइड, 4 से भी हो जाएगा। 4 से करेंगे तो ये 84 आ जाता है। ठीक है, 4 से करेंगे तो 84 इस तरह से आता है। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे। 5 से हो नहीं सकता ये डिवाइड, 5 क्योंकि ये और इवन नंबर है और 5 ऑड नंबर है, इससे नहीं हो सकता। 6 से हम कर सकते हैं। 6 5 ज़ा 30 और 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36, तो इस तरह ये बन जाएगा। फिर हम देखें 7 से भी कर सकते हैं। 7 से करेंगे तो ये 48 आएगा दूसरा फैक्टर। फिर 8 से भी हम कर सकते हैं इसको, ये 42 आ जाएगा। उसके बाद 9 10 11 से नहीं कर सकते, 12 से हम कर सकते हैं। जब 12 से डिवाइड करेंगे 336 को तो हमारे पास आएगा 28। इसके बाद हम 14 से भी कर सकते हैं। 14 से हम करेंगे तो ये 24 होगा, और 14 के बाद हम 16 से भी इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 21। तो ये से पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो हम पेयर्स में बना सकते हैं, किसके, 336 के। तो उनमें हमें ऐसा पेयर चाहिए कि जिससे हमें 62 बनाए। वो क्या है, इस साइन को देखेंगे, जब ये साइन पॉजिटिव हो तो ये हमें इस चीज़ का इशारा देता है कि जो भी पेयर लेंगे उसके फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे तब 62 बनेगा। आइए देखते हैं कौन से हैं। इनके ऐड करने से भी नहीं बन सकता, इनसे भी नहीं, बहुत बड़े नंबर हैं। 84 पहले ही बड़ा नंबर है, हमें तो 62 बनाना है। तो ये एक फैक्टर हमें नज़र आया है पेयर। इस पेयर के जो फैक्टर्स हैं ये दोनों, इनको मल्टीप्लाई करें तो वही 336 तो बनता ही है, लेकिन इनको ऐड करें तो 62 भी बनता है। तो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे पेयर को। हम लिखते हैं ऐसे A², उसके बाद अब 62A इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ से ये पेयर ले लेंगे। 56A लिखेंगे और दूसरा है 6A लिख देंगे। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों के साथ सेम साइन होंगे तो ऐड किए जा सकते हैं, और वो साइन सेम कौन सा होगा, जो यहाँ इसके साथ है, जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं मिडिल टर्म को, उसके साथ जो साइन है वो इनके साथ, दोनों के साथ लग जाएगा। एक जैसे साइन होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। 56 + 6 62 बन जाते हैं। यहाँ पर 36 लिख देते हैं। अब यहाँ से पहले दो पेयर में से कॉमन, फिर दूसरे में से, इसमें से A कॉमन होगा, A - 56, यहाँ से 6 कॉमन होगा, A - 56। फर्दर
a माइनस 56 एंड a माइनस 6। तो ये हो गया, ये फैक्टराइज हो गए। लेकिन अभी कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुई है क्योंकि इसमें वेरिएबल a आ रहा है, जबकि एक्चुअल जो हमें गिवन था वो वेरिएबल x है सब में। तो हमें यहाँ पर सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए। तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आइए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ये पहले ब्रैकेट में, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये दो ग्रेटर फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर में से भी हम देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन फर्दर हो सकती है कि नहीं। तो उसको हम देखेंगे कि 56 के हम ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1x आ जाए, क्योंकि ये यहाँ माइनस का साइन है, ये हमें बताएगा कि सब्ट्रैक्ट करने से आता है। तो आइए देखते हैं 56, इसके फैक्टर हम बना सकते हैं 1 और 56। दूसरा इसका फैक्टर होगा 2 एंड 28। तीसरा फैक्टर इसका हो सकता है 4 से करें और 14 हो जाएगा, और उसके बाद 7 से भी हो सकता है, 7 8 ज़ार 56 होता है। तो ये इसके फैक्टर्स पेयर्स में बन सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि माइनस का साइन है, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी फैक्टर्स हम पेयर में बनाएंगे उनके एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म बनेगी। ये माइनस का साइन हमें बताता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और 8x और 7x, ये मिडिल टर्म के साथ माइनस है, इसलिए ग्रेटर के साथ माइनस होगा और स्मॉलर के साथ प्लस आएगा। तो 8 में से 7 माइनस हो जाएगा, 1x आ जाएगा माइनस 56। इसी तरह यहाँ भी करेंगे हम। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 1 और 6, 2 और 3, बस इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। यहाँ पर ये पेयर हमने यहाँ पर पेयर लिया था ये वाला, और यहाँ पर 3 और 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। क्योंकि 6 के साथ माइनस का साइन है, ये हमें बताता है कि हमें ऐसा पेयर लेना है जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म मिल सकेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। तो ये 3x ग्रेटर है, इसको हमने पहले लिखा, 2x को बाद में लिखा, और ग्रेटर के साथ हमने इसकी मिडिल टर्म वाला साइन लगा दिया, जिस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो 6 इसके साथ होगा। तो अब यहाँ से आप पेयर में से कॉमन लेंगे। पहले पेयर में x कॉमन है, x माइनस 8 बन जाएगा। दूसरे पेयर में 7 कॉमन है, ये x माइनस 8 रह जाएगा। इस तरह इस दूसरे सेट में x कॉमन है तो x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन है और x माइनस 3 बचेगा। लास्ट में हम इनको इस तरह कर लेंगे कि x माइनस 8 और x माइनस 8 सेम है, ये कॉमन, पूरी ब्रैकेट कॉमन, और रिमेनिंग दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 7, और यहाँ भी ऐसे ही होगा x माइनस 3, ये कॉमन ब्रैकेट है, कॉमन फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3, और जो रिमेनिंग होगा वो x प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट। तो अब एंड पे पहुँच के हमने इनको फैक्टराइज कर दिया। अब वो 504 जो हमें शुरू में अलग नज़र आ रहा था वो एडजस्ट हो गया इसमें, और ये हमारी रीअरेंजमेंट के बाद ये हुआ। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दिया।